लड़की ने अचानक एक अजीब बात का पता लगाया। जब भी उसकी माँ मोती वाले कमरे में जाती, थोड़ी देर बाद वहाँ से एक शानदार चमकता हुआ मोती लेकर लौटती, लेकिन हर बार वह बेहद कमजोर और पीली पड़ जाती। लड़की को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। चाचा भी यही कहता, जब तू हमारे मोती के कारोबार को संभालेगी तब सब साफ हो जाएगा। लेकिन माँ बार बार कहती थी, जैसे ही तू बड़ी हो इस घर को छोड़ देना और फिर कभी लौट कर मत आना। वह जानना चाहती थी आखिर मोती वाले कमरे में ऐसा क्या है जिससे माँ उसे दूर रखना चाहती है। साल बीते, लड़की ने कॉलेज से जलीय जीव और पशुपालन प्रबंधन में डिग्री ली और गर्व से माँ को दिखाया। अब वह परिवार के मोती व्यापार में शामिल होना चाहती थी, लेकिन माँ गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना इसमें मत पड़, तू नहीं समझ पाएगी। लड़की स्तब्ध रह गई। तभी चाचा ने आकर कहा, बहन आज रात फिर मोती वाला कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतनी सी बात ने लड़की के भीतर फिर से आग जला दी। उसने ठान लिया, आज रात वह सच का पता लगाएगी। रात को जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, कदमों की आहट सुनकर वह कोने में छिप गई। उसने देखा चाचा, माँ और एक अनजान आदमी कमरे में दाखिल हुए, जबकि उसे हमेशा कहा गया था कि उस कमरे में कोई बाहरी नहीं जा सकता। लड़की और भी उलझ गई। अगली सुबह उसने माँ को लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आते देखा। हाथ में एक बैंगनी चमकता मोती था। माँ ने मोती चाचा को दिया, जिसने उसे एक अमीर आदमी को सौंप दिया। लड़की की नजर माँ पर पड़ी। वह बेहद कमजोर और कांपती हुई थी। जैसे ही वह माँ की तरफ बढ़ी, माँ ने दरवाजे पर ही रोक दिया। तभी लड़की को याद आया, कल रात जो आदमी अंदर गया था वो अब कहाँ है। तभी उसने चाचा को कहते सुना, ऐसे ही मर्दों से हमें इस क्वालिटी के मोती मिलते हैं। लड़की का मन अब और बेचैन हो उठा। अगली रात वह फिर छिपकर कमरे के पास गई। खिड़की से झांकते हुए उसने माँ और चाचा के बीच जोरदार बहस देखी। चाचा माँ से कह रहा था, क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं और मोती चाहिए और बैंगनी मोती चाहिए। माँ ने मना कर दिया, जैसे दिल में कोई बोझ छिपा हो। चाचा ने धमकी दी, अगर मोती नहीं दिए तो तू जानती है क्या होगा। माँ घुटनों पर गिर पड़ी और मजबूरी में हामी भर दी। तभी चाचा की नजर लड़की पर पड़ी। लड़की बाहर निकल आई माँ की रक्षा के लिए, लेकिन माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस बीमार हूँ, इस कमरे से दूर रहो हमेशा। माँ की बातों के बावजूद अब लड़की पीछे हटने वाली नहीं थी। उसके बाद लड़की ने देखा, हर रात चाचा कोई नया आदमी कमरे में ले जाता। हर बार माँ एक चमकदार मोती लेकर लौटती और हर बार वह और भी कमजोर हो जाती, लेकिन कोई भी आदमी दोबारा बाहर नहीं आता था। माँ की हालत लगातार बिगड़ती गई। चाचा को परवाह नहीं थी, उसे बस अगला मोती चाहिए था। फिर एक दिन माँ बेहोश होकर गिर गई। लड़की गुस्से में चाचा से भिड़ गई, आप माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। चाचा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम मोती नहीं देंगे तो भारी जुर्माना लगेगा और तुम्हारी माँ अब काम की नहीं रही। माँ को बिस्तर पर तड़पते देख लड़की का दिल टूट गया। उसने फैसला कर लिया, अब मैं मोती पैदा करूंगी, माँ की जगह मैं लूंगी। चाचा के चेहरे पर चमक आ गई, बहुत अच्छा, आज रात मैं तेरा इंतजार करूंगा। लड़की को भी लग रहा था अब वह माँ का दर्द बांटेगी और उस 20 साल पुराने रहस्य को उजागर करेगी। लेकिन जैसे ही वह मोती वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से माँ की कांपती आवाज आई, रुक जा, नहीं, तू नहीं जानती अंदर क्या है।